आज जो पीटेट 1 का पेपर हुआ है हम उसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पीटेट 1 में हमने मैथ्स का जो है पोर्शन सॉल्व करेंगे। 4th पोर्शन है हमारे पास। 91 जो क्वेश्चन है, अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। सपोज करो मदर की एज है अगर x, पर्सन की एज क्या है 2/5 ऑफ x। आफ्टर 8 ईयर्स जो है मदर की एज हो जाएगी x + 8 और पर्सन की एज हो जाएगी 2/5 ऑफ x + 8। तो साथ में ये भी कंडीशन दी है 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। 8 ईयर्स उसकी एज जो है 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। मदर की एज इतनी है, उसका 1/2 हो जाएगा। वो किसकी एज है? उस पर्सन की, दैट इज 2/5 x + 8। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 40। आप इसको सॉल्व करें और आपको इसको सॉल्व करने के बाद 40 आंसर आएगा। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन exploration of various patterns in mathematics, developing the skill of estimation and approximation among learners, informal ways of learning like solving puzzles, games, rigorous problem solving। तो ऑप्शन A, B, C तीनों आएंगे इसमें। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। गिवन द मेजर्स ऑफ 3 जो है हमारे पास साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड ऑफ विच जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास ट्राइंगल को कवर करेगा। तो यहाँ पे हम रूल करेंगे जो ABC हमारे पास जो है 3 साइड्स हैं अगर तो हमारे पास जो रूल कवर होगा वो होता है A + B जो है ग्रेटर देन C होना चाहिए। 2 साइड्स का एडिशन तीसरी से ज़्यादा हो। A + C ग्रेटर देन B, B + C ग्रेटर देन A। तो हम फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, A B C इनको मान लिया। तो 6 + 4 10, 10 इज ग्रेटर देन 5। B + C क्या है 9, 9 इज ग्रेटर देन 6। A + C 11 इज ग्रेटर देन 4। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 36 men कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। 36 men है 18 डेज में जो है कवर करते हैं। 27 men कंप्लीट सेम वर्क कितने दिनों में? वर्क सेम है तो हम दोनों साइड्स पे 36 men ने वर्क कंप्लीट किया 18 डेज में, इक्वल करेंगे क्योंकि वर्क सेम है। 27 कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे T2। तो T2 यहाँ से क्या आएगा 36 × 18/27। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द आंसर इज 24 आएगा यहाँ पे आंसर। तो आपका आंसर इज 24 डेज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 48 एंड LCM हमारे पास कितना दिया है 48 दिया है और 2 नंबर हैं उनकी रेशियो दी हुई है 2/3। देन द सम ऑफ नंबर्स क्या होने वाला है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज 2 नंबर्स क्योंकि रेशियो में दिए हैं, एक है सपोज 2x, दूसरा है हमारे पास 3x। दोनों का LCM क्या जाएगा 6x हो जाएगा, पर हमें कितना दिया है 48। तो 6x को आप 48 के इक्वल कर दोगे, यहाँ से x आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर x 8 है तो यहाँ से निकाल लें 2 × x, 2 × x क्या आ जाएगा 16। 3 × x आपके पास क्या आ जाएगा 24। 16 + 24 सम पूछा है तो ये आपके पास आ जाएगा 40। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 61। हमारे पास 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं तो ऑड नंबर्स लेके चलते हैं। एक तो x हो गया, दूसरा x + 2 है, x + 4 हो गया, x + 6 क्योंकि ऑड नंबर्स लेने हैं। तो इनका एवरेज तो 5 से डिवाइड कर दोगे, ये किसके बराबर है 61। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 305 = 5x + 20। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 57। ठीक है। फिर उन्होंने कहा है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। हाईएस्ट हमारे पास ये हो गया, लोएस्ट हमारा x
एक्स प्लस एक्स तो ये आ गया, एक्स प्लस 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, 57 प्लस 8, तो ये 65 आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 65 माइनस 57, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375। दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है हमें 9375, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 9375। द क्वोशंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लार्जर, सपोज एक्स इज लार्जर देन वाई। तो क्वोशंट हमारा ऑब्टेन्ड होता है लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड करके, दैट इज इक्वल्स टू 15। देन द सम ऑफ नंबर्स एक्स प्लस वाई हमें निकालना है। हम जो गिवन सिचुएशन है उसी की हेल्प से करते हैं, एक्स बाय वाई करके हम अगर इसे सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। तो यहाँ से y आ जाएगा 25 और x आप क्या निकाल लोगे यहाँ से, क्योंकि x बाय वाई 15 है, x 15 ऑफ y, तो दैट विल इक्वल्स टू 15 इंटू 25। तो x आपके पास आ जाएगा 375, राइट। x 375 है, y हमारे पास 25 है, दोनों का सम कितना आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा 400। तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक। ये तो 37 ही है, ये पैटर्न क्या है, 3 के टेबल पे 3 6 9 और यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा। आ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पेंड एट वन एज इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये हमेशा कोन और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 18 21 एंड 30 इज। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इन चारों का एलसीएम निकालोगे, 12 18 21 30 का। तो ये आपका एलसीएम आने वाला है 1260। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा, क्योंकि अगर आप पेपर में बैठे हो तो ये क्वेश्चंस तो आपको एलसीएम वाले आप तैयार करके गए होगे। अगर फिर भी नहीं आता तो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ इसे। तो ये हमारा जाएगा 3 पे आगे 7 5, तो इन 5, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, तो ये आ जाएगा 1260, राइट। अब इसके बाद अगर हम इसको हाफ कर दें एलसीएम को, 1260 बाय हाफ, तो ये आ जाएगा 630। तो 630 इज आवर आंसर। Next है one angle of a triangle as the sum of other two angles, then the triangle is a right triangle. Next है the number of lines in a symmetry, the number of lines of symmetries of a square। देखो स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, एक हो गया, दो, दूसरी हमारी यहाँ पे आ जाएगी, एक मिनट ये हो नहीं रहा यहाँ पे, ये सेकंड, ये गलत हो गया। अब तो यहाँ पे दोबारा बनाते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है लेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू नहीं है, 2 इज इक्वल टू 3, यस ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव एंगल है। 1 + 2 180 है, ठीक है। तो 1 and 4 180, तो ये करेक्ट नहीं है। Which activity would best develop a student's reasoning skill in geometry? Memorizing geometrical formulas, no. Solving multiple choice questions, copying solution from board, justify why two triangles are congruent using geometrical postulates. So solving multiple choice questions. On subtracting 23 hecogram from 23 hecogram 76 डेकग्राम फ्रॉम 79 hg 85 dg। तो आपको ये एक यहाँ पे पता होना चाहिए, 1 डेकग्राम 0.001 हेक्टोग्राम के बराबर होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 23 hg 76 वो ऐड करें, यहाँ पे उनको भी हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करें, तो 0.001। तो ये मेरे पास आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 23.076, ये हेक्टोग्राम में आ गया।
ऐसे हम इसे सॉल्व करें, 79 हेक्टोग्राम प्लस 85 इंटू 0.001, तो ये आपके पास आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 79.085 हेक्टोग्राम। अब आप इनको आपस में माइनस करो तो यू विल गेट 56.009। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द मिसिंग नंबर ऑफ सीक्वेंस, मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 8, 24, 12, 36, 18, 54 इज। तो ये देखो आपके पास ना एक ये पैटर्न बन रहा है, उसी पैटर्न से हम जस्टिफाई करेंगे कि क्या आंसर आने वाला है। तो आप देखोगे इसमें कि हमारी सेकेंड टर्म जो है, ईच सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू 3 है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। और हमारी ईच थर्ड टर्म जो है सेकेंड टर्म का हाफ है। ठीक है, तो ये हम अप्लाई करते हैं। 24 हमारे पास 8 इंटू 3 से बना है और 12 हमारे पास 24/2 है। ऐसे ही हमारा 36 है, 12 इंटू 3 से है, और 18 है वो हमारा 36/2 है। ऐसे ही आगे चलते हैं, 54 है जो 18 इंटू 3 है, और 27 आ जाएगा अगर 54 को डिवाइड करें 2 के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट जाएगी। इफ द नेक्स्ट है क्वेश्चन, if the area of three adjacent faces of a cubical box are 120, 72, 60 centimeter cube, then the volume of the box is, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास LBH का स्क्वायर, या इसे हम ऐसे लिखें LB इंटू BH प्लस LH। तो ये आपके पास इसे सॉल्व करने के बाद 720 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अ शॉपकीपर परचेज 70 kg ऑफ पोटैटोज फॉर रुपीज़ ऑफ 420। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1 kg पोटैटोज का कितना है 420, और सेलिंग प्राइस है 6.50 पर केजी। देन गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर हम करें यहाँ पे 0.50 जाएगा, बाय 6 इंटू 100 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25/3%, दैट इज 8 इंटू 8 1/3%। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, suppose that x plus 1 and x plus 2 are factors of the polynomial, then alpha plus beta। अगर पॉलिनोमियल के ये फैक्टर्स हैं तो ये हम पॉलिनोमियल में फिट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। पहले -1 पुट करेंगे हम, मेरे पास आंसर क्या जाएगा, आप पुट करें यहाँ पे 3 -1 का स्क्वायर -2 अल्फा -1 प्लस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2। जब आप पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो उसको इक्वल टू 0 करते हो, तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट दिस। ऐसे ही आप f ऑफ -2 पुट कर लें, जब आप ये पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -4। दो इक्वेशंस हैं, इनको आप सब्ट्रैक्ट करो, जैसे भी करके आप अल्फा बीटा निकाल लोगे। मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, 4 अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा -2। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट अल्फा -1 और बीटा हमारा 0। फिर उन्होंने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा, -1 प्लस 0, तो आंसर विल बी -1। देन ऑप्शन फोर्थ इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉलोइंग बार ग्राफ में से आपको What was the percentage decline in the production from 1997 to 1998 में क्या डिक्लाइन गया है, तो वो आप देखो 60 माइनस 45, 60 था यहाँ पे 45 है, डिवाइड बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 25%। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है अ चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 4th एग्जिबिट्स डिफिकल्टी इन रीडिंग रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स telling time measuring etc. This learning difficulty is named as suffering from dyslexia. Next है if the ray stands on a line then the sum of adjacent angle that is 180 degree. Out of the following the language of mathematics is symbolic. The digit at the unit place in 2 4 6 7 पावर 153 3 इंटू 3 4 172 पावर है इज। तो यूनिट डिजिट आपने निकालना है। हम क्या लेंगे यहाँ से यूनिट डिजिट लेके चलेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 4 के साथ। तो 153/4 दैट इज इक्वल्स टू, तो ये कितना जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 जाएगा, है ना। तो 7 की पावर 1 7, 1 की पावर 72 1 है, 5 की पावर 7 2 1, तो ये 5 है। यूनिट डिजिट हमारे पास यहाँ पे जाएगा 7 1 5 में से यूनिट डिजिट है 5, तो ऑप्शन 5 जाएगी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मिसिंग है ऑप्शन, तो ये आपको चेक करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास mathematics is the language in which God has written the universe is the statement given by Galileo. The least value assigned to stars so that the number 8 6 3 2 5 into 6 is divisible by 11. तो ये आपको कैसे करना है, let x be the number, x हमारे पास नंबर है, तो हम क्या करेंगे 6 + 5 + 3 + 8 minus x + 2 + 6 is equal to 14 माइनस x है यहाँ पे। तो 14 माइनस x यहाँ पे क्या है, इज डिविजिबल बाय 11 व्हेन, जब ये 14/x जो हमारा है वो डिविजिबल बाय 11 कब होगा, व्हेन x is 3। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द गिवन पाई ग्राफ शोज द गेम्स लाइक्ड बाय वेरियस स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, चूज करेक्ट ऑप्शन विच शोज द एंगल कवर्ड बाय द वेरियस गेम्स। क्रिकेट 180, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट जाएगी। नेक्स्ट है अ मैन take a loan from a bank at the rate of 12% per annum as simple interest. After 3 years he paid ₹5400 as interest only. प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है, तो 54 आपको इंटरेस्ट देना है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, तो 5400 इक्वल्स टू P इंटू 12 इंटू 3 बाई 100. After solving this we will get the answer 15,000. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। The angle between the hour and hand and the minute hand of a clock when the time is 12:30 is, तो देखो ये कैसे निकालना है, 180 डिग्री का एंगल है दोनों में, हाफ ऑफ जितना टाइम स्पैन है 30 का, तो ये आपके पास आ जाएगा 165, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये थे हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे वाला पार्ट है हमारा, जो हमारा इन्वायरमेंटल और साइंस से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस, वो हम इसे सॉल्व करते हैं।